और मेरी बैड मॉस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं फाइनली क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का लास्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 12, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एंड ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग कंज्यूमर हैं। मान लो तुमने आईफोन ऑर्डर किया, जैसे ही तुमने बॉक्स को ओपन किया, रिन बार, ओह माय गॉड। अब यहाँ पे सेलर को जब तुम बोलोगे तो बोलेगा कि सर हमारी पॉलिसी में रिटर्न नहीं है, ठीक है। एंड यही पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, यानी कि इस चैप्टर की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एंड ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि हमारे रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा काम आने वाला है ये चैप्टर। तो बातचीत काफी ज्यादा ही हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग से कि आखिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इंश्योरिंग दे गेट सेफ प्रोडक्ट्स, करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड फेयर ट्रीटमेंट। तो अगर इस पूरे डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। सबसे पहला कि कोई कस्टमर के साथ गलत तरीके से चीज को ना बेचे, दूसरा तुम्हें जो प्रोडक्ट मिले वो सेफ, एंड तीसरा गलत इन्फॉर्मेशन ना दे कोई सेलर, एंड लास्ट फेयर ट्रीटमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का महत्व। तो इसके 5 महत्व हैं। सबसे पहला है प्रोटेक्ट कस्टमर, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ये कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था कि कोई फ्रॉड में ना फंसे। दूसरा, इंक्रीज कस्टमर अवेयरनेस। अब अगर तुम्हें अपने राइट्स पता होंगे कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, तो चीजों को लेकर तुम अवेयर रहोगे, तुम्हारे साथ कोई बकैती नहीं काट सकता। तीसरा है प्रमोट्स फेयर बिजनेस। जब सारे कंज्यूमर्स को अपने राइट्स पता होंगे तो कोई तुमसे खेलना नहीं चाहेगा, तो सारी कंपनीज को काफी ऑनेस्ट होकर काम करना पड़ेगा। फोर्थ है इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर कंपटीशन बढ़ेगा एंड फ्रॉड कम होंगे तो लोग प्रोडक्ट्स को और ज्यादा ऑर्डर करेंगे, जिससे कंपनीज के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा एंड उन्हें प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, ये नहीं कि कुछ भी बेच दिया कस्टमर को। एंड लास्ट है बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट। अच्छी सर्विस से कस्टमर दोबारा वही ब्रांड चूज करते हैं। कस्टमर का ट्रस्ट बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर, नहीं तो एक बार तो तुम धोखे से बेच दोगे लेकिन दोबारा वो बंदा लौट के नहीं आएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हु इज अ कंज्यूमर। अब एक कंज्यूमर कहलाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए तुम्हें कोई एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कोई भी गुड्स, कोई भी सामान खरीदा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो तुम एक कंज्यूमर हो गए। द पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज नॉट फॉर रीसेल इज कंज्यूमर। मतलब 2 एग्जाम्पल से समझो। अगर तुमने एक फोन खरीदा है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, जलवा दिखाने के लिए, तो तुम कंज्यूमर हुए। बट अगर तुमने फोन खरीदा है कि तुम उसे कम दाम में खरीद के, मतलब उसे रीसेल करने के लिए या फिर बिजनेस पर्पस से, तो तुम कंज्यूमर नहीं हो सकते। कुछ भी हो सकते हो पर कंज्यूमर नहीं हो सकते। ओके, तो नेक्स्ट एंड इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंज्यूमर राइट्स। देखो, कंज्यूमर के 6 राइट्स होते हैं एंड 6 के 6 याद रखना। वैसे काफी इंटरेस्टिंग है, ये भूलने वाली चीजें नहीं है। जिसमें सबसे पहला राइट टू सेफ्टी, यानी कि कंज्यूमर को सेफ्टी मिलनी चाहिए। ये हमारा और हर कंज्यूमर का राइट है। मान लो कि अगर तुम एक प्रेशर कुकर लेके आए एंड वो खाना पकाते टाइम फट गया, यहाँ पे हमारा राइट है कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जो कि सेफ हो, डेंजरस ना हो। दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म, यानी कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई कंपनी कुछ बेच रही है तो ये हमारा राइट है कि हम उस प्रोडक्ट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन जाने और कंपनी को ये देना होगा, जैसे कि MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायर कब होगा, इसमें क्या क्या चीजें डली हुई हैं। तीसरा है राइट टू चूज। कस्टमर को अपनी पसंद का प्रोडक्ट चूज करने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए और ये हमारा राइट है एज ए कंज्यूमर। कोई भी शॉपकीपर, कोई भी बंदा तुम्हें कुछ जबरदस्ती नहीं बेच सकता। फोर्थ है राइट टू बी हियर्ड। अगर तुम्हारे पास कोई भी कंप्लेन है, तुमने जो खरीदा है उसके रिलेटेड तुम्हें बहुत सारे इश्यूज हैं, तो ये हर कंज्यूमर का राइट है कि वो कंप्लेन करे एंड ये हमारा राइट है कि उस कंप्लेन को सुना जाए। फिफ्थ है राइट टू सीक रेडिस। अगर नुकसान हुआ है तो कंपनसेशन या रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं, ये हमारा राइट है एज ए कंज्यूमर। अगर तुमने कोई फोन खरीदा और उसमें रिन बार निकला है तो ये तुम्हारा हक है, हर कंज्यूमर का राइट है कि वो उसे रिप्लेस करा सके या फिर अपना पैसा रिफंड करा सके। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी ये कंज्यूमर को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हमें सिर्फ मलाई मक्खन नहीं मिलने वाला, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं एज ए कंज्यूमर। हाँ, तो पहला है चेक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट, उसका दाम, उसके अंदर क्या क्या चीजें डली हुई हैं, इंग्रेडिएंट्स, उसकी क्वांटिटी, हर चीज को चेक करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। सेकंड है आस्क फॉर अ बिल। बिल फ्यूचर के कंप्लेन के लिए बहुत ही बड़ा प्रूफ होता है। तो जब भी हम कोई चीज खरीदें, चाहे वो कम दाम की हो चाहे वो ज्यादा की हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसका बिल जरूर लें। इससे कंपनीज के बीच में अवेयरनेस बढ़ेगी एंड अगर आगे तुम्हें कोई दिक्कत होती है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो तुम उस बिल को दिखा के कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। थर्ड है बाई स्टैंडर्डाइज्ड
प्रोडक्ट्स। यार ये इतने भारी शब्द क्यों लिखते हैं? यानी कि क्वालिटी मार्क देखकर खरीदना। जो तुम्हारे हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं या फिर जो भी स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं, अगर वो प्रोडक्ट उस क्वालिटी को मैच नहीं कर पाता है तो उसे मत खरीदो। फोर्थ है रीड इंस्ट्रक्शंस। अगर तुमने कोई भी दवाई खरीदी है या फिर कोई गैजेट खरीदा है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदे हैं तो बिना उसके इंस्ट्रक्शन पढ़े उसे यूज मत करो। अदरवाइज अगर खराब होगा तो यहाँ पे कंपनी की गलती नहीं होगी, तुम्हारी होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपोर्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस। अगर कोई गलत चीज कर रहा है हमारे साथ, चुप बिल्कुल नहीं होना है कि अरे वो तो विधायक जी की दुकान है भैया, विधायक जी के खिलाफ कंप्लेन करोगे। चाहे वो विधायक जी हो चाहे वो कोई भी हो, अगर उसकी दुकान से या फिर उसके प्रोडक्ट में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कंप्लेन करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो नेक्स्ट है द कॉमन वेज कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइड। यानी कि कुछ बहुत ही आसान से तरीके जो कि कंपनी कभी कभी इस्तेमाल करती है कस्टमर्स का काटने के लिए। अब क्या काटने के लिए तुम्हें तो पता ही होगा, जिसमें से सबसे पहला डिफेक्टिव गुड्स। यानी कि कंपनी तुम्हें प्रोडक्ट डिफेक्टिव भेज देगी, जो प्रोडक्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ खराबी होगी। दूसरा है ओवर चार्जिंग। प्रोडक्ट जितने का होगा ये उसकी औकात से कुछ ज्यादा ही तुमसे पैसे चार्ज कर लेंगे। तीसरा है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। ओहो, इसके तो क्या ही कहना है। मैं किसी प्रोडक्ट का नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि मैं 1 करोड़ के डिफेमेशन का केस नहीं लड़ सकता अभी। ये तो तुम देख ही रहो यार, इस चीज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। एक क्रीम लगाई और सारे पिंपल गायब। भाई ऐसा हो कैसे सकता है यार। नेक्स्ट है अंडरवेट प्रोडक्ट्स। यानी कि खरीदा तुमने 1 kg का पैकेट है लेकिन अंदर सिर्फ 850 ग्राम ही है, यानी कि सीधा सीधा कंज्यूमर का काटा जा रहा है। सी। ओके, तो नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये इंडिया का मेन लॉ है जो कि कंज्यूमर को लीगल प्रोटेक्शन देता है। लीगल भाई, लीगल, समझ रहे हो। हम काट सकते हैं अब जिसने हमारा काटने की कोशिश करी है। सबसे पहले प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स, यानी कि ये कंज्यूमर के जो राइट्स हैं जो मैंने 6 बताया ये उनको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है प्रोवाइड कंप्लेंट सिस्टम, यानी कि ये एक सिस्टम प्रोवाइड करता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम कंप्लेन कर सकते हो। तीसरा है टेकिंग एक्शंस ऑन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर कोई अनसेंट चीज एडवर्टाइज कर रहा है जो कि प्रोडक्ट उसका है भी नहीं तो उस पर एक्शन लेता है। एंड लास्ट है मेक कंज्यूमर कमीशन। कंज्यूमर कमीशन एक ऐसी संस्था या बॉडी बोल सकते हो जहाँ पे अगर तुम्हें कोई अनसेंट सामान रिसीव हुआ है यानी कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है तो तुम यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो जाके। अब बात कंप्लेन की हो ही रही है तो नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब ये जो भी लंबा चौड़ा नाम मैंने लिया ये एक संस्था है जो कि कंज्यूमर्स के लिए बनाई गई है ताकि वो घटिया प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकें या फिर किसी कंपनी के अगेंस्ट। अब कंप्लेन फाइल करने के लिए 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर तुम्हारी कंप्लेन 1 करोड़ से ज्यादा की है तो तुम्हें डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके कंप्लेन करना है। दूसरा है स्टेट कमीशन। अगर तुम्हारी कंप्लेन 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की है यानी कि तुम्हें इतना बड़ा चूना लगा है, मुझे नहीं पता इतना बड़ा चूना लोगों को कैसे लगता है, आई होप किसी को ना लगे, तो तुम्हें जाना है इसके लिए स्टेट कमीशन में कंप्लेन करने के लिए। थर्ड एंड लास्ट है नेशनल कमीशन। अगर तुम्हें 10 करोड़ से भी ज्यादा का चूना लगा है तो तुम्हें नेशनल कमीशन में कंप्लेन करने के लिए जाना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट है क्वालिटी मार्क्स। अब ये क्वालिटी मार्क्स कस्टमर के अश्योरेंस के लिए होते हैं। भाई ये क्या होता है? मतलब ये प्रोडक्ट्स को इसलिए दिया जाता है ताकि कस्टमर यूज करने से पहले बिल्कुल टेंशन फ्री होकर यूज करे। ये क्वालिटी मार्क्स इस बात के प्रूफ होते हैं कि ये जो भी प्रोडक्ट है इसने स्टैंडर्ड जितने भी क्वालिटी टेस्ट या फिर सेफ्टी टेस्ट है उन्हें पास कर लिया है। एक तरीके से ये उनको एक वेरिफिकेशन बैच की तरह दिया जाता है। एंड हर फील्ड के प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग टाइप के मार्क्स होते हैं तो फटाफट से इनको भी लपेटते हैं। जैसे कि ISI मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अगर कहीं ISI लिखा है जैसे कि आयरन का कोई सामान हो गया, कोई इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, कोई जो इंडस्ट्रियल चीज़ें होती हैं। दूसरा है AG मार्क यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि घी हो गया, शहद हो गया। तीसरा है हॉल मार्क यानी कि ज्वेलरी वाला जैसे गोल्ड, सिल्वर। एंड सबसे लास्ट जिसके बारे में तुमने सुना तो कहीं होगा ही, आजकल ये लोग अपना काम नहीं कर रहे ढंग से, यानी कि FSSAI फूड प्रोडक्ट्स के लिए। एग्जाम्पल के लिए पैकेज्ड मिल्क हो गया, चिप्स हो गए, ये जितने भी खाने वाली चीजें हैं। ओके, तो बैड माउस गैंग वीडियो हो चुकी है खत्म। तो तुम्हारी इस क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो तुम मुझसे पूछ सकते हो क्योंकि ये सीरीज अभी कंप्लीट हो चुकी है। एंड अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है तो परंपरा के हिसाब से कमेंट में एंड जरूर लिख देना। एंड अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बैड माउस ही मत करो, चैनल को करो सब्सक्राइब एंड जुड़ जाओ बैड माउस गैंग में। एंड अब कौन सी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका डिस्कशन हम लोग पोस्ट में करेंगे। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में या फिर गेमिंग चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।